See, today we will be discussing further on this particular topic called IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम लोगों ने ये IMEC क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. IMEC ये जो आइडिया है, इट वाज materialized during the 18th G20 summit held by India in New Delhi from 9th and 10th September. ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये PGII ये एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा इन द ईयर 2021 इन UK. फिर 2022 में जर्मनी में जब G7 का समिट हुआ, फिर इस पे और बातचीत होने लगी. अब 2023 में G20 के समिट के दौरान एक नया चीज़ IMEC लॉन्च किया गया अंडर द बैनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII. तो ये PGII और IMEC क्या होता है, अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो मैं आपको कुछ एडवाइस करूँगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो फॉलो करें. यहाँ पर हम लोग IMEC के बारे में क्या क्या चैलेंजेस है, इसके सामने क्या क्या वो है डिफ़िकल्टीज है, उसका हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, मुंबई से होते हुए मतलब एक जो रूट होगा, मतलब IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, IMEC तो मुंबई से होते हुए आपका फुजेरा जा सकता है, या फिर मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में, वहाँ से होके भी जा सकता है फुजेरा पोर्ट. फिर वहाँ से आपका आएगा गुइफाट, फिर वहाँ से हराद रोडवेज के थ्रू जाएगा. ठीक है, हराद के थ्रू होते हुए सऊदी अरबिया के अंदर से होते हुए जॉर्डन से होते हुए इजराइल में एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा, वहाँ से कनेक्ट करेगा. फिर वहाँ से जाके आगे फ्रांस में कनेक्ट करेगा. तो इन तमाम चीज़ों का हम लोग ये मैप आप जूम करके आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग इसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. लेट्स मूव अहेड. दिस इज अबाउट मी. आई एम नजरुल इस्लाम, टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर मोर देन 3 years now. And for more information, you can join me on LinkedIn and Twitter. Without any further ado, let's begin today's discussion. Okay? तो कई सारे पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडिया में 3 पोर्ट्स होगा, 3 पोर्ट्स इन इंडिया. एक होगा आपका इजराइल में जो शॉर्टलिस्ट किया गया है. ये शॉर्टलिस्ट किया गया है कि इन तमाम पोर्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अंडर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ IMEC. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स है जो या फिर 2 पॉइंट है जिसके बीच में कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है. या तो आपका रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, या तो पोर्ट कनेक्शन की जब बात आती है उसमें बहुत सारे काम की कमी है. इन तमाम चीज़ों को रिसेंटली स्टडी किया गया. एक आइडिया को प्रपोज करना बहुत इजी हो जाता है, और वो ऐसा नहीं है कि ख़राब है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें डिटेल्ड क्या होता है, आपका एनालिसिस और स्टडी धीरे धीरे होता रहता है. तो उस डिटेल्ड एनालिसिस और स्टडी में ये पाया गया है कि कुछ मिसिंग लिंक्स है. मिसिंग लिंक्स माने दो स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, जिसको अपग्रेड किया जा रहा है. वेस्ट एशिया के कई सारे कंट्रीज में कॉमन स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन इन कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द IMEC. तो यहाँ पर बोला गया कि अगर IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आपको फुल्ली फंक्शनल बनाना है तो एक कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थिंग्स. ठीक है, ताकि आप कंस्ट्रक्शन के आड़ में किसी भी तरीके की जो है अनडेमोक्रेटिक चीज़ें आप प्रमोट ना कर रहे हो. ठीक है ना, जो लेबर लॉज वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें होता है जो आपका अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है, आपका एलिगेशंस आती हैं. तो डेज आफ्टर इंडिया, द US, सऊदी अरेबिया, द UAE एंड अदर कंट्रीज लॉन्च्ड द IMEC. ऑफिशियल्स लोगों ने कहा है कि बहुत सारे हम लोग को इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हम लोग टॉपिक है जिस पे हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, स्टिल वर्किंग आउट. ठीक है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं इसको एक फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो IMEC का जो वो है आइडिया है. ठीक है, और कई सारे मल्टीपल रूट ऑप्शंस भी खोजा जा रहा है, जिसमें आपको क्या होगा, इजराइल में हाइफा पोर्ट होगा, और ये जो है आपका ग्रीस में होगा फिरोस करके एक वो है पोर्ट है. तो इसमें से आप
इन लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसराइल के हाइफा पोर्ट से अगर पिरोस के बीच में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये मेडिटेरेनियन जो सी है उसके बीचों बीच से जाएगा। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है उसका हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिफोर दैट कौन कौन सा पोर्ट है जो इंडिया में वो सेलेक्ट किया गया है? मुंद्रा एंड कंडला पोर्ट इन गुजरात, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानने की याद रखिएगा कि मुंद्रा और कंडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। और JNPT, ये JNPT क्या है, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो कार्गो, यहाँ से लार्जेस्ट नंबर ऑफ और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्गो बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन नवी मुंबई। ठीक है, ये 3 पोर्ट का आपको याद रखना है कि IMEC में इंडिया से 3 पोर्ट सिलेक्ट किया गया है, फिर 5 पोर्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 पोर्ट। उसके अलावा 5 पोर्ट्स होगा आपका वेस्ट एशिया में, जिसमें फुजैरा, जेबल आली एंड अबू धाबी, ये होगा, ये 3 होगा UAE में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फुजैरा जो है ये कहाँ पर है, आपको पूछ दिया जाएगा कि इजराइल में है, आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा। ठीक है, कि JNPT नवी मुंबई, फुजैरा, फिर इजराइल दे देगा। ठीक है, और रास अल खैर दे देगा आपका UAE। तो बोलेगा हाउ मेनी पेयर्स गिवन बिलो हैव बीन करेक्टली मैच, तो आपको बताना पड़ेगा सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक तरीके से यहाँ पर सुनना है और इसको याद रखना है। ठीक है, फुजैरा, जबल आली एंड अबू धाबी, ये UAE में 3 पोर्ट है, इसको कनेक्ट किया जाएगा। और दम्माम एंड रास अल खैर, ये पोर्ट है आपका सऊदी अरेबिया में, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा। इन सबको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो वेस्ट एशिया से 5 पोर्ट्स और इंडिया से 3 पोर्ट्स, इसको क्या किया गया है, आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर जो पोर्ट है ये सब गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन जो मुंद्रा पोर्ट हो गया और जो हाइफा पोर्ट जो आपका इजराइल में है, ये प्राइवेटली कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा? अदानी ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ सरकारी पोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर प्राइवेट पोर्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। चैलेंजेस पर अभी आ रहे, ऐसा नहीं है कि सर ने चैलेंजेस के बारे में बता दिए तो कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये भी ज़रूरी है, आपको जानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है तो यू मस्ट नो कि व्हाट आर द 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा। माइनर पोर्ट्स के जो लिस्ट है बहुत बड़ा है, उसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 12 मेजर पोर्ट्स को आप याद रखें, क्योंकि उसमें आपको 2-3 देके बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। द ऑनवर्ड रेल रूट कनेक्टिविटी फ्रॉम 5 पोर्ट्स इन द UAE एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेचिंग अप टू हाइफा। जैसे आप सऊदी अरेबिया से बात करें, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे, सऊदी अरेबिया से जो आपका हाइफा जो होगा, हाइफा तक के जो रूट होगा, ये क्या रूट होगा, ये होगा आपका रोड के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो ये जो रोड कनेक्टिविटी होगा, द ऑनवर्ड रेल रूट कनेक्टिविटी फ्रॉम 5 पोर्ट्स इन द UAE एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेचिंग अप टू द हाइफा पोर्ट इन इजराइल विल बी अ मिक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है। अच्छा, 2 वर्ड आता है आपका, एक आता है आपका ब्राउनफील्ड और एक होता है ग्रीनफील्ड। ठीक है, ये वर्ड आपको जानना पड़ेगा। ग्रीनफील्ड वो प्रोजेक्ट होता है जो आपका एकदम जीरो से जिसका काम शुरू हो। ठीक है, और ब्राउनफील्ड ऐसा है जैसा मान लीजिए कि जहाँ पर ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो, टूटा फूटा ही से ही या फिर आधा काम हुआ है, वहाँ से आप फर्दर उसको बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 मंजिला घर है, उसमें आप 3 मंजिला और खड़ा कर दे, तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन ग्रीनफील्ड क्या होगा, आपने ज़मीन खरीदा, वहाँ पर आपने ज़मीन को पूरा नापा, फिर आप वहाँ पर किए ड्रिलिंग किए, आप वहाँ पर गड्ढा उड्ढा खोद के फिर आप वहाँ पर वॉल खड़ा कर दिए, फिर घर बनाए, वो ग्रीनफील्ड होता है। ग्रीनफील्ड मतलब कि स्क्रैच से शुरू करना, और ब्राउनफील्ड मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सऊदी अरेबिया से इजराइल के बीच में जो रास्ता होगा, इसके बीच में बहुत सारे रास्ता ऑलरेडी काम चल रहा है। अभी हम लोग आएंगे चैलेंजेस पे। ठीक है, बिफोर दैट ये एक बार देख लीजिए, जो ये हम लोग द हिंदू बिजनेस लाइन से लिया है ये मैप। ठीक है, और पहला वाला मैप भी द हिंदू से लिया है। तो मुंबई से आपका जाएगा UAE से आपका अल हुवैफत, ये लैंड रूट होगा। ठीक है, वहाँ से आपका हैरद सऊदी अरेबिया में, फिर रियाद के थ्रू होते हुए अल हदीथा, ये सऊदी अरेबिया में है, वहाँ से हाइफा, ये पोर्ट है इजराइल में। ठीक है, फिर तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया मेरीटाइम रूट हो गया, मुंबई से UAE से इजराइल तक लैंड रूट हो गया। फिर इजराइल से जो आपका ग्रीस तक, ये हो गया आपका क्या, फिर से सी रूट हो गया। फिर ग्रीस से आगे बढ़ेगा आपका क्या होगा, लैंड रूट होगा। तो ये जो आपका इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये आपको
याद रखना है, इसकी जो एक ब्रॉड आइडिया है याद रखिएगा। और अक्सर जो है आपका यहाँ से मैप से भी सवाल पूछा जा सकता है। आपको एकदम अचानक से पूछ दिया जाएगा कि हाइफा पोर्ट जो है ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है, तो यू विल बी टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू डू नॉट हैव ए कॉन्क्रीट आइडिया। तो ये आप कोशिश करिएगा इसको बाय हार्ट करने की, ठीक है। तो इस तरह के जो ज्योग्राफी के जो मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस होता है इसी तरीके से चीज़ों से आती है, ठीक है। मिसिंग लिंक से कुछ एक क्या है आपका यूएई के जो फुजैरत है, फुजैरा से लेकर जो हुवैफा की हम बात करें, यूएई में यहाँ पर होगा फुजैरा, यहाँ पर कहीं पे होगा फुजैरा से हुवैफा की जो डिस्टेंस है सऊदी अरेबियन बॉर्डर में, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। इनका इस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम पे है जिसका नाम है एतिहाद रेल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर काम चल रहा है और ये लोग क्या करेंगे, फ्राइट मतलब कि जो आपका कार्गो वगैरह है उसको एक्सपोर्ट करने की, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उसके थ्रू, और पैसेंजर्स भी आना जाना करेंगे इस रूट के थ्रू। तो ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर ऑलरेडी काम चालू है, लेकिन देयर इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन गैफात एंड हराद विच विल बी नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड। कई सारे काफ़ी हद तक डिस्टेंस है जहाँ पर क्या है आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं है जिसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आज बोल दिया IMEC हम लोग लॉन्च करें, कल से IMEC ऑपरेशनल, नहीं। इसमें काफ़ी टाइम एंड एनर्जी, काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस की ज़रूरत होती है, जब जाके इस तरह की जो इंटरनेशनल एक इनिशिएटिव्स होता है वो सक्सेसफुल हो सकता है। उसके अलावा फर्दर Harad and Riyadh dry port are connected via rail and there is also an existing 1242 km line from Riyadh to Khurayat managed by the Saudi Arabian Railway. Of the total rail route length of 2915 km फुजैरा पोर्ट टू हाइफा, ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे होगा फुजैरा पोर्ट। फुजैरा पोर्ट से अगर हाइफा की डिस्टेंस की हम बात करें, ये 2915 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 1000 मतलब 1100 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसा है जहाँ पर कनेक्टिविटी ज़ीरो है, मिसिंग है, जिसको आपको बनाना पड़ेगा। और इस 1100 किलोमीटर में 536 किलोमीटर में काम चल रहा है, लेकिन मतलब सिग्निफिकेंट जो काम है अभी भी क्या है वहाँ पर बचा हुआ है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो 559 किलोमीटर स्टिल हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। सिमिलरली जो आपका जेबल अली पोर्ट से लेकर हाइफा के बीच में जो डिस्टेंस है 2565 किलोमीटर, इसमें 745 किलोमीटर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब कि जो मिसिंग लिंक्स है, मतलब कि दो जो आपका एंड पॉइंट के बीच में काफ़ी हद तक डिस्टेंस ऐसा है जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज हो जाएगा कि जो गुड्स एंड जो सर्विसेज है एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको पहुँचाना है तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। और मोर और लेस IMEC क्या है, ये एक कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हुए ही है। तो ये सारे चैलेंजेस जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अनदर रूट द अबू धाबी पोर्ट टू हाइफा, अबू धाबी पोर्ट टू हाइफा रन्स अक्रॉस 2500 किलोमीटर, अराउंड 2500 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें 650 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी है, ठीक है। फिर दम्माम पोर्ट टू हाइफा, ये सऊदी अरेबिया में है। दम्माम से हाइफा के बीच में जो डिस्टेंस है ये 2100 किलोमीटर है, जहाँ पर अभी भी लगभग 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो मिसिंग है। तो ये आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिसिंग लिंक्स समझना है कि क्या जो IMEC की बात कर रहे हैं ये हर एक किलोमीटर के याद रखना है। नो, यू नीड टू नो दैट देयर आर सम lacuna, there are some challenges which has to be overcome in order to make this ambitious project a successful one, ठीक है। इसके पहले इंटरनेशनल INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश किया गया था, जिसके थ्रू इंडिया से लेकर एकदम सेंट्रल एशिया को ज्वाइन किया जाएगा, विच कुड नॉट बिकम ए सक्सेसफुल वन। तो अगर IMEC के सामने भी बहुत सारे जो चैलेंजेस है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, क्या पता कल INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इसकी तरह अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस को जानना जरूरी है। और जब भी आप कोई आंसर राइटिंग अगर करें तो आप INSTC का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि INSTC उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए IMEC के सामने जितने भी सारे चैलेंजेस है उसको हमने प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। एज पर द प्रिलिमिनरी अलाइनमेंट्स प्लान्स फ्रॉम हाइफा इन इजराइल, लैंडिंग डेस्टिनेशंस फॉर यूरोप इंक्लूड द फिरोस पोर्ट इन ग्रीस, मसीना इन साउथ इटली एंड मर्साई इन फ्रांस। तो जब आप यहाँ होगा कि इजराइल से जब आप यूरोप में जाएंगे
इजराइल से जब आप यूरोप में जाएंगे, यहाँ पर 3 कंट्री में आप लैंडिंग कर सकते हैं। एक तो ग्रीस में हो गया, फिर आप एक इटली में और एक फ्रांस में भी जा सकता है। तो 3 अलग अलग शहरों को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है, जिसका नाम है पिरोस पोर्ट इन ग्रीस, मसीना इन साउथ इटली एंड मर्साई इन फ्रांस। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है अगर IMEC रूट जो है इसको अगर फुल्ली फंक्शनल करना है, फुल्ली ऑपरेशनलाइज करना है, लगभग 3 बिलियन से लेकर $8 बिलियन की खर्चा हो सकता है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ टू अर्ली टू से। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर और एक चैलेंज है, चाइना चैलेंज है कि आप जो IMEC है, ठीक है, और जो PGII का जो कॉन्सेप्ट है, PGII का कॉन्सेप्ट प्राइमरीली इसीलिए फॉर्मुलेट किया गया था कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डेट देते हैं, लोन देते हैं, उस लोन को रोकने के लिए, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे लोन ले पाए और वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ पाए और चाइना के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कम कर पाए, इसी मकसद से कहीं ना कहीं PGII लाया गया था। और IMEC क्या है, PGII का ही पार्टनर वो है, पार्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो PGII का ही पार्ट है, मतलब कि ये चाइना को कंट्रोल करने की मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, चाइना की जो इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो पिरोस पोर्ट है जो ग्रीस में, उसको बनाया गया है किसके, एक कंपनी है जो इसको कंट्रोल करता है, जिसका नाम है चाइना ओशन शिपिंग ग्रुप कंपनी। आप बोलेंगे अरे चाइना ग्रीस में भी पोर्ट वो करते हैं क्या, कंट्रोल करते हैं क्या? आपको पता है जो आपका हाइफा पोर्ट है इजराइल में, वो अदानी ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है चाइना ओशन शिपिंग ग्रुप कंपनी जो है, ये चाइनीज गवर्नमेंट का है ये कंपनी। उसके अलावा पावर चाइना, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये सारे जो हो ये सारे जो कंपनी है, ये एतिहाद रेल के जो फेज़ 1 फेज़ 2 में बहुत बड़े तादाद पे इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट या फिर उन सब काम को आगे बढ़ाने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिली हुई है। तो ऐसे में आप अगर चाहे कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस हम पूरी तरह से इस रीजन में ख़त्म कर देंगे, दैट कैन बी ए वेरी डेंजरस गेम। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल कहीं ना कहीं लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो चाइना चैलेंज को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा एडिक्वेटली। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चाइना को रोकने के मकसद से कुछ भी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकली मटेरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ तो आप अंडू नहीं कर सकते ना। ये पोर्ट जो कंट्रोल कर रहा है चाइना के द्वारा, या फिर एतिहाद रेलवे जो चाइनीज़ कंपनियाँ बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, इजिप्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जो दुनिया भर के भारी तादाद में जो ट्रेड होता है सुइज कैनाल के थ्रू होता है। सुइज कैनाल आपको पता है 1869 में इसको बनाया गया था, ऑपरेशनलाइज किया गया था। ठीक है, जिसके थ्रू रेड सी, एक तरफ रेड सी और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर दिया, और यूरोप और एशिया के बीच में जो डिस्टेंस है 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कम कर दिया इस सुइज कैनाल की वजह से। आज के डेट में इजिप्ट को बहुत भारी मात्रा में क्या मिलता है, यहाँ पर आपका रेवेन्यू मिलती है सुइज कैनाल की वजह से। सुइज कैनाल से जितने भी आपका गुड्स मूवमेंट होते हैं उसका टैक्सेस आपको इजिप्ट को मिलता है। लेकिन अगर आपने IMEC बना लिया और वहाँ पर इजिप्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप इजराइल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते आप यूरोप जा रहे हैं, तो इससे इजिप्ट को क्या होगा, आपका लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। ऐसे में इजिप्ट क्या कर सकता है, काफ़ी जो ऑब्जेक्शंस उसको रेज कर सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि आपको अभी मोटे मोटे तौर पे IMEC के सामने है, जिसको एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो IMEC के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये साइन किया गया था इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, द UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन तमाम देशों के जो लीडर थे वो प्रेजेंट थे, वहीं पे साइन किया गया था। लेकिन जो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कुछ चैलेंजेस जो है IMEC के सामने उसको चैलेंज डिस्कस किया। इन तमाम चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करना, उसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी सारे मिसिंग लिंक्स है उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक IMEC ए ट्रूली ए सक्सेसफुल आइडिया। ठीक है, तो दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट आती है इस टॉपिक को, देन वी विल ब्रिंग इट टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।